इस समय हमारे साथ मौजूद है राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा जी। मैम, आप कल भी यहाँ पर थी, आज भी बीजेपी के डेलीगेशन आपसे मिला, पुलिस अधिकारियों से आपने मुलाकात करी। जो हालात है, क्या हालात लगते हैं राजस्थान में महिला अपराधों को लेकर? देखिए, अपराध तो बढ़ रहे हैं और कल जो पुलिस ने मुझे दिखाया प्रेजेंटेशन, उसमें भी केसेस इस साल के ज़्यादा थे। लेकिन उनका ये कहना था कि हम एफआईआर कर रहे हैं ज़्यादा, इसलिए केसेस ज़्यादा हैं। लेकिन देखा गया है, इवन मीडिया में जो देखा गया है, केसेस सीरियस है और ज़्यादा है, और सीरियस केसेस ज़्यादा हैं। तो इसके लिए रोकने का काम तो सरकार को करना पड़ेगा और जुडिशरी को करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन होने के बाद, घटना होने के बाद पुलिस को देखना बहुत ज़रूरी है। एफआईआर कर लेते हो, लेकिन उसके ऊपर कार्य करना, उसके ऊपर चार्जशीट करना और समय पे चार्जशीट करना, ये बहुत ज़रूरी है। उसमें कहीं ना कहीं कमी है। मैम, मुख्यमंत्री जी से भी आपने समय मांगा, कुछ लेटर भी लिखे थे, किस प्रकार के लेटर थे और जो समय मांगा मकसद क्या था? मकसद ये है कि मैं उनसे बात करना चाहूँगी कि यहाँ राज्य महिला आयोग पिछले 2.25 साल से नहीं बनाया। मैं 2 चिट्ठियाँ लिख चुकी हूँ, अभी तक उसका कोई जवाब भी नहीं आया। ऐसा क्यों होता है कि महिलाओं के इश्यूज़ ही सबसे पीछे रख दिए जाते हैं? बाल आयोग है, मैं आज सुबह भी पेपर में पढ़ रही थी, यहाँ बाल आयोग है, तो फिर महिला आयोग क्यों नहीं बनाया गया? और अगर नहीं बनाया गया और फिर आप एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो दोगली बात लगती है वो। आप अगर बात करते हैं तो इसको मतलब वॉक द टॉक बोलते हैं इंग्लिश में। यू शुड वॉक द टॉक। जो आप बात कर रहे हैं उस पर चलिए भी, वो बात करने जाना है मुझे। लेट्स सी इफ दे मिलता है या नहीं मिलता है। रेखा जी, एक बड़ी बात ये भी थी कि बीजेपी ने आपसे कुछ दिनों पहले दिल्ली में मुलाकात करी, प्रतिनिधिमंडल ने आज भी ज्ञापन दिया। ज्ञापन में तमाम वो आंकड़े बताए गए, तमाम घटनाक्रम बताए गए जो पिछले दिनों राजस्थान में हुई। क्योंकि अब मुख्यमंत्री को लेकर बीजेपी वाले ये भी आरोप लगाते हैं कि राजस्थान में पूर्णकालिक गृह मंत्री नहीं है, मुख्यमंत्री के पास एक गृह डिपार्टमेंट है। राज्य महिला आयोग का गठन भी अब तक नहीं हुआ। आपको लगता है कि जो लगातार अपराध बढ़ रहे हैं या उस पर सुनवाई प्रॉपर नहीं हो पा रही, उसके बड़े कारण इन दोनों को भी मानते हैं कि आयोग का गठन नहीं होना और इंडिपेंडेंट गृह मंत्री ना होना? देखिए, मैं इंडिपेंडेंट गृह मंत्री पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी। ये पॉलिटिकल है बात, और ये उनको देखना है कि किस तरह से काम करें, चाहे वो खुद देखें या किसी से। ये काम होने से मतलब है। मुझे, मेरा जहाँ तक दृष्टिकोण है, मुझे ये लगता है कि महिलाओं पे अपराध ना हो, सेफ हो, सिक्योर हो, उनको फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाएं। ये काम सारे सरकार के हैं। उसमें से कितना सरकार कर रही है वो खुद देखें, और अगर उनको हेल्प चाहिए तो वो किसी को भी बनाए या ना बनाए, ये उनका देखना है। डीजीपी से आपने मुलाकात करी, क्या पुलिस की कार्यशैली से आप संतुष्ट है? देखिए, जो प्रेजेंटेशन सी, उससे उससे कोई भी संतुष्ट हो सकता है। मैं मानती हूँ कि ऊपर के ऑफिसर्स अच्छा काम करते हैं, सभी जगह ये होता है। नीचे जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एसपीज़, उसके नीचे एसपीज़ भी ठीक काम करते हैं, लेकिन उनके नीचे जो आईओज़ होते हैं, सिर्फ पूरा केस बनाने और बिगाड़ने में आईओज़ का हाथ होता है, लेकिन वही काम नहीं करते हैं, और वहाँ बहुत देखने की ज़रूरत है। मैंने कल डीजीपी साहब से भी ये बात करी थी कि अगर आप ध्यान दें कि आईओज़ आपका ठीक करें, वो सेंसिटाइज हों, महिलाओं को कैसे देखभाल करनी है वो अगर जाने, तो ये केसेस नहीं होंगे। जो केसेस पुलिस के अगेंस्ट हमारे पास आते हैं वो कम हो जाएंगे। मैम, क्योंकि मुख्यमंत्री जी से आपने समय मांगा है, अब चूंकि आज कल शाम को आप वापस चले जाएंगे, जो तमाम दिशा निर्देश पुलिस अधिकारियों को दिया है, मुख्यमंत्री से यदि समय मिलता है तो आप जानकारी देंगे। आपको लगता है कि इन हालातों के बाद, दिशा निर्देशों के बाद कुछ सुधार हो सकता है, और क्या वापस फिर आपको राजस्थान आने की नौबत आएगी? क्योंकि ऐसी स्थिति जब तमाम चीज़ें हो जाए। कोई भी जादू की छड़ी कहीं नहीं होती, उनके पास भी कोई ऐसी नहीं है कि एक जादू की छड़ी चलाएंगे मेरे कहने पे और हो जाएगा। ये एक लॉन्ग प्रोसीजर है, लॉन्ग प्रोसेस है। धीरे धीरे समाज की सोच, मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगी, समाज को भी बदलना पड़ेगा। कहीं ना कहीं राजस्थान के समाज में भी महिलाओं को दूसरे दृष्टि से देखा जाता है, और उसमें आप, मैं, सारे लोग आते हैं। परिवारों में भी ठीक से, ये ज़्यादातर केसेस परिवार वाले करते हैं, तो परिवार में कैसे कोई बचाएगा? तो वहाँ पे समाज सोच बदलने, वो भी काम समाज सरकार का है। आप अवेयरनेस क्यों नहीं करते हैं? आप क्यों नहीं ऐसे कानून बनाते हैं जो स्ट्रांगली इम्प्लीमेंट हो नीचे, ताकि लोगों की सोच बदले, चाहे डर से ही बदले, लेकिन बदले। तो ये है आयोग अध्यक्ष रेखा शर्मा जी। साफ तौर पे मुख्यमंत्री से समय जरूर मांगा है, लेकिन ये भी कहा है कि जो राजस्थान में हालात है उसमें सुधार होना चाहिए। खासतौर पे राज्य महिला आयोग का जो गठन है वो जल्द से जल्द होना चाहिए। कैमरा पर्सन विजेंद्र के साथ पीयूष शर्मा, ईटीवी भारत, जयपुर।